सदा रहो संतोष में, धर्म आप दीर्घधार। आशा एक गुरु देव की, और चित्त विचार। जग में ऐसे न्यारा रहो, लगे रहो हरि ध्यान। पृथ्वी पर देही रहे परमेश्वर में प्राण। एक बार आस्था और विश्वास के साथ परमाराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपना अपना हाजिरी दे दें, क्योंकि थोड़ा सा मन सबों का शिथिल पड़ गया है। इसलिए परमात्मा का नाम लेने से रोम रोम का संचारण हो जाता है, अंग अंग से परमात्मा का ध्वनि निकल जाते हैं। इसलिए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि सह नमन। निवास में विराजमान महर्षि जोगानंद परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में अनंतवार नमन। साथ ही साथ दिनेशानंद बाबा के भी चरण कमल में अनंतवार नमन। मुद मंगल मंचस्थ साधु चरण, इस धराधाम पर आए हुए संत जन तथा माता एवं बहनों सबों के चरण कमल में अनंतवार नमन। अभी हम लोग भजन के माध्यम से वेद उपनिषद के माध्यम से महापुरुषों के प्रवचन से हम लोगों को आज लाभ मिला है, और साथ ही साथ विषय वस्तु है ज्ञान और योग। योग होने से ज्ञान प्राप्त होता है, अब प्राप्त हो जाने पर हम लोगों को मुक्ति होगा, मोक्ष होगा। तो मोक्ष को हम लोग देख नहीं सकते हैं, ज्ञान को हम सुन करके समझ सकते हैं, मोक्ष देखने के लिए नहीं मिला है। कहते हैं कि मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सत्य चित जग में रहते, दिन दिन अधिक वैराग प्रेम सत्संग से करते। जिसका प्रेम सत्संग से हो जाए, संसार से प्रेम छूट जाए। ऐसे महापुरुष जो बनते हैं, उनके चरण धूलि के लिए देवता तरसते हैं। और मोक्षार्थ पुरुष जो होते हैं, कहते जहां होत हरि नाम उचारा,
सकल तीर्थ आवहि पगुधारा। देवता सब तरसते हैं ऐसे महापुरुषों के लिए, जिसके अंग अंग प्रति रोम रोम में राम बसते हैं। वह मोक्षार्थ पुरुष है, जो संत सदगुरु ऐसे दिव्य पुरुषों को अभी महर्षि योगानंद जी महाराज के सानिध्य में इतने देवताओं लाखों लाख नतमस्तक होते हैं। ऐसे मोक्षार्थ पुरुष के दर्शन के लिए देवता तरसते हैं। यही है ज्ञान और योग का सिद्धि परिकाष्ठा हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जत्र तत्र जहां तहां लाखों लाख शीश झुकाते हैं देवता सब। ये सब देवता बैठे हैं। जितने भी माता हैं तीर्थमयी है। पिता जो है देवता का तुल्य है। भगवान राम से एक बार माँ जानकी कहते हैं कि भगवान अगर हनुमान जी नहीं होता तो हम लोगों का पता भी नहीं लगता लंका से यहाँ आने का, कोई पते लगाने वाला नहीं था। ऐसे हनुमान जी जैसा पुत्र हो जाए मिल गया है तो इनको अपना उपहार देना चाहिए। तो हनुमान जी को दिया भगवान के नाम कह करके, नाम सुना करके दिया कि मेरा तरफ से लीजिए मेरे माला। माँ जानकी हनुमान जी ने माला को तोड़ तोड़ करके दो टुकड़ा करके देखता था, उसमें घुमा फिरा करके। तो देखते देखते माला जो कीमती है तो फोड़ने लगा। तो मन में हो गया अयोध्या वासियों को कि आखिर जाति स्वभाव तो रहिए न जाता है, स्वभाव है। हम दिया कितना शौक से ही माला को तोड़ करके टुकड़ा कर रहे हैं कीमती हार को। हनुमान जी कहते हैं माँ ये क्या बोलते हैं? हम इसमें देखते हैं आप दोनों को, भगवान राम और जानकी माँ को कहाँ बसते हैं। आप नाम कह करके दिया तो मैं खोजेंगे नहीं इसमें। कहते हैं माँ माला में राम दिखाई देगा। कहा हनुमान जी ने मेरे रोम रोम में राम है, इसलिए मैं माला को देखता हूं। रामायण में दिया है सिया राम मैं, जिसको राममय हो जाएंगे उनके लिए कौन नहीं तरसेंगे। कहते हैं सिया राममय हो जाते हैं वह महापुरुष होते हैं। उनके लिए हम लोग इतने आस लगा करके आए हैं जत्र तत्र से दर्शन करने के लिए। जो राममय है, योगमय है, योगमय योगानंद बाबा आया है, इसलिए हम लोग उस योग से दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ वैसे दर्शन नहीं, हार मांस का दर्शन के लिए नहीं आए हैं, जीवन मुक्त पुरुष को दर्शन करने के लिए आए हैं। और मुक्त पुरुष के शरण में जाकर के मैं भी मुक्त हो सकता हूँ। इसीलिए देवता सब आए हैं तरसने के लिए, दर्शन के लिए। यहाँ सब देवता आए हैं, पवित्र पवित्र आए हैं। एको गो अपवित्र इसमें नहीं घुसेंगे। जिस तरह से किसान जब खेती के फसल उड़ाते हैं तो खखड़ी सब एक बगल हो जाते हैं, असल सब एक बगल हो गया। अभी इसमें असल सब है, नकल सब बाहर है, गप मारेंगे नकल सब। तो हनुमान जी कहते हैं मेरे रोम रोम में है। अयोध्या वासी कहते हैं कि दिखा सकता है, बड़ा कहता है। तो हनुमान जी ने कहा भगवान आपकी कृपा हो जाए तो अयोध्या वासी को मैं दिखा सकता हूं। देखिए अयोध्या वासियों को मैं दिखा सकता हूं। कहा ऐसे विश्वासो नहीं होगा किसी को, तो लो मेरा आशीर्वाद है, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें अंग में घाव नहीं होगा। हनुमान जी कहा कि तो देखना चाहते हो तो मैं दिखा सकता हूं। अपने से अपना हाथ को सीना में लगा करके हटा करके दिखाया कि भगवान देखो कहां बसते हैं।
मैं माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुख माही, मन मा तो चौदिस फिरे। माला को क्या फेरते हैं? मन को फेर लो, कल्याण हो जाएगा। माले को फेर करके रह जाते, मन को नहीं फेरते हैं। जो मन को नहीं फेरेंगे तो कभी उद्धार नहीं होगा। तो जिसने मन को फेर करके अपना जोग में जगा लिया है, ऐसे महापुरुषों के दर्शन के लिए तरसते हैं मनुष्य। इसलिए हम लोगों को ऐसे महापुरुषों से सानिध्य में सुनने के लिए ज्ञान और योग युक्ति मिलता है। तो युक्ति के द्वारा हनुमान जी ने प्राप्त किया है ऐसा, तो हम लोगों को भी युक्ति प्राप्त हो जाएगा, जिसके रोम रोम में परमात्मा बसते हैं, सत्संग बसते हैं। और सत्संग परमात्मा का निजी अंग है। यही दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं। हम श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की।